दोस्तों वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों के बाद बल्लेबाजों का आया तूफान। जहां दोस्तों एक बार फिर से टीम इंडिया के विकेट टेकर तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की आंधी कर गई न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों की बर्बादी और 5 विकेट लेकर मोहम्मद शमी ने न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों का कर दिया सुपड़ा साफ। तो वही दोस्तों विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम इंडिया के चेस मास्टर किंग कोहली ने एक बार फिर से ताबड़तोड़ अंदाज में चौके छक्कों की जड़ी के साथ बनाया विश्व रिकॉर्ड और जड़ दिया सबसे तूफानी शतक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने मन पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको हाल ही में भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुंबई के वानखेड़े में खेले गए पहले सेमीफाइनल मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपके सामने बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी अगर टीम इंडिया की इस शानदार जीत से खुश है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो दोस्तों मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में क्रिकेट इतिहास की 2 दिग्गज टीमें भारत और न्यूजीलैंड की टीमें एक दूसरे के आमने सामने खड़ी थी। जहां दोस्तों टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था और दोस्तों न्यूजीलैंड की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया था। दोस्तों इसके बाद न्यूजीलैंड के लिए पारी की शुरुआत करने टीम के 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज ड्वेन कॉनवे और विल यंग की एंट्री होती है, जिनके कंधों पर टीम को ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी होती है। तो वही दोस्तों पहले ओवर की गेंदबाजी करने टीम इंडिया के लिए तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आते हैं, जिनका सामना होता है ड्वेन कॉनवे से और एक सटीक लाइन लेंथ के तहत गेंदबाजी करते हुए ड्वेन कॉनवे को बिल्कुल भी हाथ खोलने का मौका नहीं देते हैं और बुमराह का पहला ही ओवर मेडन चला जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद चौथे ओवर में मोहम्मद सिराज जब गेंदबाजी करने आते हैं तो न्यूजीलैंड पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं, जहां पर दोस्तों ड्वेन कॉनवे को अपना शिकार बनाते हैं। दरअसल दोस्तों पॉइंट की दिशा में खेलने के चक्कर में ड्वेन कॉनवे अय्यर के हाथों कैच आउट हो जाते हैं और 9 गेंदों में बिना खाता खोले ही उन्हें डगआउट की ओर लौटना पड़ता है और इस प्रकार से न्यूजीलैंड की टीम को 10 रनों के स्कोर पर पहला बड़ा झटका लग जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद 10वें ओवर में तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी गेंदबाजी करने आते हैं, जहां पर दोस्तों 10वें ओवर की पहली ही गेंद पर 22 रनों के स्कोर पर न्यूजीलैंड की टीम को दूसरा बड़ा झटका विल यंग के रूप में लग जाता है, जहां विल यंग 22 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में रचिंद्र रविंद्र का साथ देने के लिए डेरिल मिशेल की एंट्री होती है। यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज आते ही शुरुआत में काफी संभल कर खेलते हुए दिखाई देते हैं और फूक कर बल्लेबाजी करते हुए सिंगल डबल के साथ टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और देखते ही देखते दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में सबसे पहले एक अर्धशतक की साझेदारी पूरी होती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद दोनों ही बल्लेबाज गियर बदलते हैं और टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं और तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए पहले अपना 50 पूरा करते हैं और यहां से दोनों ही सलामी बल्लेबाज आतिशी बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं, जहां पर हर ओवरों में चौके छक्के लगाते हुए टीम इंडिया के गेंदबाजों को विकेट के लिए तरसा देते हैं। सबसे पहले दोस्तों 25वें ओवर में सर जडेजा पर पूरी तरह से हावी होते हुए दिखाई देते हैं रचिंद्र रविंद्र और इसी ओवर में 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन कोड़ देते हैं। तो वही दोस्तों 30वें ओवर में एक बार फिर से डेरिल मिशेल का तूफान देखने को मिलता है, जहां सिराज को टारगेट करते हुए अंतिम की 3 गेंदों पर बैक टू बैक 3 लगातार चौके मिशेल के बल्ले से देखने को मिलते हैं और इस प्रकार से सिराज की पूरी तरह से लाइन लेंथ बिगाड़ कर रख देते हैं और इसके बावजूद भी दोनों ही बल्लेबाज यही नहीं रुकते हैं और तेजी से रन बनाते हुए अपने शतक की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच एक बार फिर से टीम इंडिया के विकेट टेकर तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों मोहम्मद शमी आते ही अच्छी लाइन में दिखाई दे रहे रचिंद्र रविंद्र को अपना शिकार बनाते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि 178 रनों के स्कोर पर न्यूजीलैंड की टीम को तीसरा बड़ा झटका 34वें ओवर की तीसरी गेंद पर रचिंद्र रविंद्र के रूप में लगता है, जहां दोस्तों रचिंद्र रविंद्र 87 गेंदों में 80 रन बनाकर मोहम्मद शमी की गेंद पर शुभमन गिल के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद कप्तान केन विलियमसन की एंट्री होती है, लेकिन दोस्तों केन विलियमसन भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाता है और टीम इंडिया के स्पिन के जादूगर चाइनामैन कुलदीप यादव की फिरकी में फंसते हुए पूरी तरह से आउट हो जाते हैं, जहां पर दोस्तों उनके बल्ले से मात्र 10 रनों की पारी देखने को मिलती है और इस प्रकार से न्यूजीलैंड की टीम को चौथा बड़ा झटका लग जाता है 200 रनों के स्कोर पर। लेकिन दोस्तों इसके बाद ग्लेन फिलिप्स की एंट्री होती है और डेरिल मिशेल के साथ मिलकर आतिशी बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं। यहाँ पर दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज शुरुआत में अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर बड़ा शॉट लगाना चालू कर देते हैं और तेजी से रन बनाते हुए टीम के स्कोर को 250 रनों के पार पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच एक बार फिर से टीम इंडिया के विकेट टेकर तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी 40वें ओवर में गेंदबाजी करने मौजूद हो जाते हैं, जहां पर दोस्तों आते ही न्यूजीलैंड की टीम को 5वां बड़ा झटका दे देते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि 251 रनों के निजी स्कोर पर न्यूजीलैंड की टीम को 5वां बड़ा झटका ग्लेन फिलिप्स के रूप में लगता है, जहां उनके बल्ले से 25 रनों की पारी देखने को मिलती है और उन्हें मोहम्मद शमी रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद अंगद की तरह डटे हुए डेरिल मिशेल अभी भी आतिशी बल्लेबाजी करना जारी रखते हैं और दोस्तों अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए सबसे पहले 90 गेंदों में ही तूफानी शतक जड़ देते हैं और उनका साथ देने के लिए अब मार्क चैपमैन की एंट्री होती है। यहाँ दोनों ही बल्लेबाज कुछ देर संभल कर खेलते हुए टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और भारतीय गेंदबाजों की जम के क्लास लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद तेज गेंदबाज
जसप्रीत बुमराह आते ही मार्क चैपमैन को 10 रनों के निजी स्कोर पर कोहली के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। जिसके बाद दोस्तों नए बल्लेबाज के रूप में सेंटनर की एंट्री होती है और डेरिल मिशेल के साथ मिलकर कुछ अच्छे शॉट्स लगाते हुए तेजी से टीम के स्कोर को 300 रनों के पास पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच एक बार फिर से टीम इंडिया के विकेट टेकर तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की एंट्री होती है। यहाँ पर दोस्तों 47वें ओवर में सबसे पहले सेंटनर को 4 रनों के निजी स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर देते हैं। तो वही दोस्तों इसके बाद 49वें ओवर में एक बार फिर से मोहम्मद शमी अपनी घातक गेंदबाजी से न्यूजीलैंड के 2 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाते हैं, जहां मैट हेनरी को 0 तो वही दोस्तों फर्ग्यूसन को 2 रनों के निजी स्कोर पर रन आउट करवा देते हैं। और इस प्रकार से दोस्तों न्यूजीलैंड की टीम 300 रनों पर ही अपने 9 विकेट गंवा देती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद अंतिम के 2 ओवरों में डेरिल मिशेल का तूफान देखने को मिलता है, जहां दूसरे छोर से उनका साथ देने के लिए टीम साउथी की एंट्री होती है और अंतिम के 2 ओवरों में आती सी बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले मोहम्मद शमी के एक ही ओवर में उनके द्वारा 4 चौके लगा दिए जाते हैं। तो वही दोस्तों अंतिम ओवर में जसप्रीत बुमराह पर हावी होती हुए डेरिल मिशेल एक ही ओवर में 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन कूट देते हैं और इस प्रकार से डेरिल मिशेल अंतिम तक नॉट आउट रहते हैं। और इस प्रकार से दोस्तों पूरे 50 ओवर की समाप्ति के बाद न्यूजीलैंड का स्कोर 9 विकेट के नुकसान पर 311 रनों तक पहुंच जाता है और टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 312 रनों का विशाल टारगेट दे दिया जाता है। जहां पर दोस्तों टीम इंडिया की तरफ से सबसे ज़्यादा विकेट मोहम्मद शमी के खाते में जाते हैं, जहां मोहम्मद शमी न्यूजीलैंड के 5 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाते हैं। तो वही दोस्तों चाइनामैन कुलदीप यादव के खाते में 2 विकेट जाते हैं, जबकि दोस्तों जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज के खाते में 1-1 विकेट जाते हैं। और इस प्रकार से दोस्तों टीम इंडिया को सेमीफाइनल जैसे बड़े और अहम मुकाबले में 312 रनों का विशाल टारगेट दे दिया जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद बड़े लक्ष्य का पीछा करने के लिए टीम इंडिया को भी बड़ी पार्टनरशिप की जरूरत रहती है। यहाँ पर दोस्तों 312 रनों के टारगेट का पीछा करने टीम इंडिया के 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल मैदान पर मौजूद हो जाते हैं, जिनके कंधों पर टीम इंडिया को ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। तो वही दोस्तों न्यूजीलैंड के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने विकेट टेकर तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट की एंट्री होती है। लेकिन दोस्तों उनका सामना होता है हिटमैन रोहित शर्मा से, जहाँ पर रोहित शर्मा का बल्ला पहले ही ओवर में गरजते हुए दिखाई देता है और ट्रेंट बोल्ट पर पूरी तरह से हावी होते हुए पहले ही ओवर में 2 करारे चौके रोहित के बल्ले से देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर में शुभमन गिल के सामने गेंदबाजी करने के लिए टीम साउथी आते हैं, जहां पर दोस्तों गिल का बल्ला अपने ही अंदाज में गरजते हुए दिखाई देता है और टीम साउथी की पहली ही गेंद पर एक चौका उनके बल्ले से देखने को मिलता है। वही दोस्तों अंतिम बाउंसर गेंद पर एक जोरदार 106 मीटर का गगनचुंबी छक्का दर्शक दीर्घा में गिल के बल्ले से चला जाता है और इस प्रकार से दोस्तों 2 ओवर की समाप्ति पर टीम इंडिया बिना विकेट गंवाए स्कोर बोर्ड पर 18 रन बना लेती है। इसके बाद तो दोनों ही बल्लेबाज अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं, जहाँ पर अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर बड़ा हिट मारना चालू कर देते हैं और ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों पर पूरी तरह से दबाव बनाना शुरू कर देते हैं और तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी के साथ साथ न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को पूरी तरह से विकेट के लिए तरसा देते हैं। और देखते देखते मात्र 7 ओवरों में ही टीम इंडिया बिना विकेट गंवाए 50 रन स्कोर बोर्ड पर टांग देती है और दोनों बल्लेबाज तेजी से रन बनाते हुए अपने अपने अर्धशतक की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच एक बार फिर से इस पनपती हुई साझेदारी के ताबूत में कील ठोकने के लिए न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज फर्ग्यूसन की एंट्री होती है, जो कि दोस्तों आते ही 12वें ओवर की पहली गेंद पर अच्छी लय में दिखाई दे रहे कप्तान रोहित शर्मा को 45 रनों के निजी स्कोर पर चारों खाने चीत करते हुए क्लीन बोल्ड कर देते हैं और इस प्रकार से टीम इंडिया को 70 रनों के स्कोर पर पहला बड़ा झटका लग जाता है। लेकिन दोस्तों इसके जस्ट बाद ही यानी कि 14वें ओवर की दूसरी गेंद पर 78 रनों के स्कोर पर टीम इंडिया को दूसरा बड़ा झटका शुभमन गिल के रूप में लगता है, जहां दोस्तों गिल भी बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में डेरिल मिशेल के हाथों फर्ग्यूसन की गेंद पर कैच आउट हो जाते हैं। जिसके बाद टीम इंडिया के चेस मास्टर किंग कोहली का साथ देने के लिए श्रेयस अय्यर की एंट्री होती है और आते ही दोनों ही बल्लेबाज आगे का मोर्चा संभालते हुए कमाल की बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं, जहां पर दोनों ही बल्लेबाज दबाव को कम करते हुए लगातार स्ट्राइक को मेंटेन करते हुए चलते हैं और सिंगल डबल के साथ शुरुआत में पारी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और दोस्तों देखते ही देखते 20 ओवरों की समाप्ति पर टीम इंडिया का स्कोर 120 रनों के पार पहुंच जाता है, वो भी 2 विकेट के नुकसान पर। लेकिन दोस्तों इसके बाद दोनों ही बल्लेबाज अपने गियर बदलते हैं और 5वें गियर में बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड के स्पिन गेंदबाजों पर सबसे पहले टूट पड़ते हैं, जहां पर दोस्तों 25वें ओवर में सेंटनर के एक ही ओवर में अय्यर का बल्ला जम के गरजते हुए दिखाई देता है और इसी ओवर में अय्यर तूफानी अंदाज में 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन कूट देते हैं। लेकिन 26वें ओवर में ट्रेंट बोल्ट आते ही अय्यर को 35 रनों के निजी स्कोर पर कॉनवे के हाथों कैच आउट करवा देते हैं और इस प्रकार से टीम इंडिया को अय्यर के रूप में तीसरा बड़ा झटका लगता है। जिसके बाद दोस्तों विराट कोहली का साथ देने के लिए टीम इंडिया के सलामी विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल क्रीज पर मौजूद हो जाते हैं और आते ही दोनों बल्लेबाज
गेंदबाज आगे का मोर्चा संभालते हुए तेजी से रनों की बारिश करना चालू कर देते हैं। यहाँ पर दोस्तों विराट कोहली अपना 50 पूरा कर लेते हैं, लेकिन दोस्तों दूसरे छोर से केएल राहुल तेजी से रन बनाने के चक्कर में 25 रनों के निजी स्कोर पर सेटनर की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट होते हुए डगआउट की ओर लौट जाते हैं। वही दोस्तों इसके बाद सूर्य कुमार यादव भी मात्र 2 रनों के निजी स्कोर पर रनआउट होकर पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं और इस प्रकार से दोस्तों टीम इंडिया के 2 लगातार विकेट गिरने से टीम इंडिया बैकफुट पर आ जाती है। लेकिन इन सब के बावजूद विराट कोहली की बल्लेबाजी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि विराट तो अपनी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए आगे का रास्ता साफ करते हुए चले जाते हैं और तेजी से रन बनाते हुए टीम इंडिया को जीत की दहलीज पर लाकर खड़ा कर देते हैं। यहाँ पर विराट कोहली ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अपना शतक जड़ देते हैं। तो वे दोस्तों दूसरे छोर से सर जडेजा भी आते ही अपने अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए चले जाते हैं और दोस्तों 48वें ओवर में जडेजा के द्वारा 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन लगा दिए जाते हैं और इस प्रकार से दोस्तों टीम इंडिया इस रोमांचक मुकाबले में 6 विकेट गंवाकर 4 विकेट से ऐतिहासिक जीत दर्ज कर लेती है और सेमीफाइनल जैसे बड़े मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम को चारों खाने चीत करते हुए उनके जबड़े से जीत को हासिल कर लेती है और इस प्रकार से टीम इंडिया फाइनल मुकाबले में अपना टिकट पक्का कर लेती है।